Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Mad Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. In this today's session, we will solve this question. This question is from class 11, 7th unit redox reaction, question number 7.25. We already have uploaded long lectures on this topic, so please go there and check these videos, then come here to solve this question. Students, read these questions very carefully. In Oswald process for the manufacture of nitric acid, the first step involves the oxidation of ammonia gas by oxygen gas to give nitric oxide gas and steam. What is the maximum weight of nitric oxide that can be obtained starting only with 10 gram of ammonia and 20 gram of oxygen? स्टूडेंट्स, ऑसवाल्ड प्रोसेस की जो स्टेप्स हैं एमोनिया नाइट्रिक एसिड प्रोसेस करने के लिए फर्स्ट स्टेप में जो ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया गैस होती है उसमें जो ऑक्सीजन गैस एंड नाइट्रिक एमोनिया गैस की कॉम्बिनेशन से जो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होती है उसके मैक्सिमम वेट अगर हम 10 ग्राम ऑफ एमोनिया एंड 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से करते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ वेट में नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होगा। सो हमें ये फाइंड आउट करना है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पता होना है। ठीक है, तो पहले ऑसवाल्ड प्रोसेस में जितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शंस को वन बाय वन करके देख लेते हैं, देन केमिकल बैलेंस करने के बाद लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में एक नॉलेज लेंगे। ठीक है, इन ऑसवाल्ड प्रोसेस जो स्टेप वन बाय वन करके सारे के सारे स्टेप्स हम देखेंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शन फॉर्म होती है। ठीक है, स्टेप वन में हम एमोनिया से ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं जहां पर 4 मोल्स ऑफ एमोनिया 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड प्लैटिनम 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर देन फॉर्म होता है 4 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 6 मोल ऑफ H2O। ठीक है, स्टेप टू पर ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। इन फर्स्ट स्टेप पर आप देख सकते हो एमोनिया की ऑक्सीडेशन हुई है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्ट करवाया है। क्लास 11 7th यूनिट जो रेडॉक्स रिएक्शन है ना, ये इसमें हमने ऑक्सीजन की अगर कॉम्बिनेशन होती है तो वो ऑक्सीडेशन होती है। सो यहाँ पर हमने देखा कि एमोनिया के साथ ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से NO की फॉर्म हुई है। सो ये एक ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, एंड इन स्टेप 2 ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ पर 2NO प्लस O2 2NO2। ठीक है, एंड स्टेप 3 absorption of nitrogen dioxide in water। इसमें 3NO2 प्लस H2O 2HNO3 प्लस NO। ठीक है, एंड स्टेप 4 में जो फाइनल रिएक्शन होती है यानी कि स्टेप 1 स्टेप 2 एंड स्टेप 3 को अगर हम कंबाइन कर लेते तो फाइनल जो रिजल्ट आती है वो NH3 प्लस 2O2 HNO3 प्लस H2। ठीक है, सो इसमें से हम एमोनिया के ऑक्सीडेशन करने से नाइट्रिक एसिड को डायरेक्टली फॉर्म कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पर क्वेश्चन पर पूछा गया है कि फर्स्ट स्टेप पर हमें जो लिमिटिंग रिएजेंट है इसमें फाइंड आउट करना कि कौन सा मॉलिक्यूल यानी कि एमोनिया या ऑक्सीजन इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है एंड कितना अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बाय वेट फॉर्म होगी। ठीक है, तो हमें कंसीडर करना है स्टेप 1 में जो 4NH3 5O2 PTRH एंड 900 डिग्री सेंटीग्रेड में 4NO प्लस 6H2 की इस इक्वेशन का हमें कंसीडर करना है। ठीक है, सो 4NH3 प्लस 5O2
90 सेंटीग्रेड 4 NO प्लस 6H2। सो आप यहाँ पर देख सकते हो 4 मोल्स ऑफ एमोनिया 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हुए 4 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड को फॉर्म करता है। तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में एक बार जान लेते हैं। द लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट दैट गेट्स यूज्ड अप फर्स्ट इन केमिकल रिएक्शन, सो इट लिमिट्स हाउ मच प्रोडक्ट कैन बी मेड। जैसे दोनों रिएक्शन में रिएक्टेंट अगर 2 होती है तो इसमें से जिसका यानी कि कम मात्रा होती है सो वो ज्यादा पहले यूज्ड अप हो जाएगी एंड सेकेंड वन एक्सेस में उस सॉल्यूशन में या फिर कुछ रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट होगी। सो उन दोनों के रिएक्टेंट में से जिसकी यूजेस फर्स्ट में हो जाएगी सो वो सेकेंड को फॉर्म करने में लिमिट करेगी, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। सो इसीलिए जो फर्स्ट वन जो पहले लिमिटेड अप हो रही है सो वो हो जाती है यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट। फॉर एन एग्जाम्पल तौर पर आप यहाँ पर देखो कि 2H2O प्लस O2, ठीक है, इसमें 2 मोल्स ऑफ H2O फॉर्म हो रही है। सो यहाँ पर रेशियो आप देख सकते हो 2:1 की है। सो 5 मोल्स अगर हम कंसिडर कर ले 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को कंसिडर करते हैं तो इन दोनों को रिएक्ट करने की वजह से 2 मोल्स ऑफ H2O फॉर्म होगी, ठीक है, बट 1 मोल ऑफ H2 एक्सेस में पाया जाएगा, राइट। सो पहले जो यूज्ड अप हो जा रही है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। सो ऑक्सीजन यहां पर हो जाती है लिमिटिंग रिएजेंट। एंड हाइड्रोजन एक्सेस, क्लियर। सो अभी इस कंसेप्ट को हम यहां पर अप्लाई करेंगे। सो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें स्टोइचियोमेट्री फाइंड आउट करना है एंड कितना मोल्स यूज हुई है इसको फॉर्म करने में, सो हमें वो फाइंड आउट करना है। सो पहले मोल्स को डिफाइन करने के लिए मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। मोलर मास 17.3 ये NH3 के लिए है, ठीक है, एंड O2 के लिए 32 फॉर O2 एंड NO के लिए 30 फॉर NO, ठीक है। मोल्स अवेलेबल मोल्स को कैलकुलेट कर लेंगे। सो मोल्स ऑफ NH3 मास बाय मोलर मास 0.587 मोल, ठीक है। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मास बाय मोलर मास 0.625 मोल, राइट। अभी हम स्टोइचियोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। सो फ्रॉम द इक्वेशन 5 मोल O2 produce 4 mole of NO. So 1 mole of O2 0.8 mole of NO, right. Also 5 mole of O2 correspond to 4 mole of NH4, right. So per mole oxygen needed 0.8 mole NH3. So required
oxygen to consume all NH3, ये राइट 0.587 into 5 molecules 5 moles divided by 4, इसका जो रिजल्ट है 0.733 मोल ऑफ O2। बट यहाँ पर अवेलेबल कितना था, रिक्वायर्ड है, ठीक है, पर अवेलेबल एक्चुअली 0.625 मोल O2. So O2 is the limiting reagent. So now moles of NO found 0.625 mole of O2 into 4 mole of NO divided by 5 mole of O2. So 0.625 into 0.8, right, 0.5 मोल, ठीक है। सो ये आएगा मोल में, सो हमें मास में कन्वर्ट करना है। सो मास ऑफ NO प्रोड्यूस्ड, मास ऑफ NO प्रोड्यूस्ड, सो is equal to 0.5 into सो अब मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे जो 30 ग्राम पर मोल है, ओके, एंड इसका यूनिट मोल, ठीक है। सो मोल मोल कट आउट हो जाएगी एंड यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो 15.003 ग्राम, ठीक है। सो ये है फाइनल आंसर। If you find that this video clears your concept, then do subscribe this channel to get more videos. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।